हेलो फ्रेंड्स, हमारे शॉर्ट ट्रिक सीरीज मध्य प्रदेश पीएससी के लिए तीसरा वीडियो आप लोगों के लिए प्रस्तुत है। आज तीसरे वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों की सहायक नदियां। होता क्या है कि आप नक्शे देख लोगे, आप चीजें नदियों की डिटेल पढ़ लोगे कि नर्मदा इधर से जाती है, उसमें इतनी सहायक नदियां हैं, बेतवा की इतनी सहायक नदियां हैं, वो इसमें आके मिलती है, यहाँ जाती है, वहां जाती है। पॉइंट ये है कि नॉलेज के लिए तो आपको नक्शे देखने पड़ेंगे, मैप देखने पड़ेंगे, बट अगर बात करें नाम की कि ट्रिब्यूटरीज या जो भी आपकी सहायक नदियां हैं उनकी नाम कैसे याद करेंगे, वहां पर मेमोरी का फंडा आ जाता है। आप मानता हूं कि हमने नर्मदा के नॉर्थ साइड से 22 नदियां आ रही हैं तो साउथ साइड से 10 नदियां आ रही हैं, मिल आके मिल जाती हैं वगैरह वगैरह। बट द थिंग इज कि हमको याद करना है नामों को, क्योंकि एमपीबीएससी नाम पूछता है। उन्हें ट्रिक से याद किया जा सकता है। और आपकी इसी कड़ी में हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये देखिए, मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों की सहायक नदियां हैं ये। अब देखिए, नर्मदा की सीर, तवा, शक्कर, गोही, थावर, बंजर है तो 40 के आसपास, पर हमने मुख्य मुख्य लिए हैं 6। चंबल हमारी, लगभग चंबल की हमने सब कवर की हैं कि पार्वती, शिप्रा, शिवना, काली सिंध, बनास, सीप, कोनो। सोन की भी हमने लगभग कवर किया है, गोपत, कन्हेर, जोहिला, बनास, जारवाही, रिहंद। ताप्ती की भी देखिए हमने लगभग सभी कवर करने का प्रयास किया, अमरावती, अरुणावती, पांजरा, पूर्णी, बोरी, गिर। अब ऐसे में आप पढ़ लोगे ये सारे नाम नए नए। आपको कोई पूछ लेगा कि पांजरा किसकी सहायक नदी है, ऑप्शन दे देगा चंबल, सोन, ताप्ती, बेतवा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किसकी माने क्या बोले, है ना। तो उसको याद करने का तरीका है ट्रिक। तो शुरू, नर्मदा। जैसे नर्मदा की सहायक नदियों के नाम है शेर, तवा, शक्कर, गोई, थावर, बंजर। तो इसमें ट्रिक क्या है, शेर को तवा में शक्कर की गोई खिला देने से थावर गांव में सूखा बंजर नहीं पड़ता है। शेर को, आप समझ रहे हैं, शेर जानवर हो गया, ठीक। अब इसको, शेर जानवर को तवा जिसमें रोटी बनती है मेटल का, उसमें शक्कर की गोई बना के खिला देने से थावर गांव में, जैसे कोई टोटका हो, ये सूखा बंजर नहीं पड़ता है। तो अब शेर एक सहायक नदी, तवा एक सहायक नदी, शक्कर एक सहायक नदी, गोई एक सहायक नदी, थावर एक सहायक नदी, बंजर एक सहायक नदी। तो इस प्रकार हमारे एक वन लाइन स्टेटमेंट से 6 नदी कवर हो रही हैं। तो शेर को, जानवर शेर को, राजद शेर को तवा में शक्कर की गोई खिला देने से थावर गांव में सूखा बंजर नहीं पड़ता है। इस तरह से हम इलॉजिकल स्टेटमेंट से ही शॉर्ट ट्रिक्स याद कर सकते हैं, फनी स्टेटमेंट, इलॉजिकल स्टेटमेंट, ठीक। चंबल, सेकंड हमारा चंबल है। चंबल की सहायक नदियों के नाम है पार्वती, शिप्रा, शिवना, काली सिंध, बनास, सीप, कूनो। अब आप इसमें देखोगे कि ऐसा नहीं लगता जैसे कि कोई परिवार की बहनें हैं, पार्वती, शिप्रा, शिवना, काली सिंध, बनास, सीप। काली सिंध जैसे काली माँ से याद कर लीजिए, बनास, सीप, कूनो। तो ऐसा फील आएगा जैसे कि किसी बहनों के नाम हो। तो चंबल की 7 बहन है, एक बनास, शिप्रा, काली सिंध, कूनो, पार्वती, सीप, शिवना। इसमें अच्छी बात यह है कि बी के 3 के नाम के से शुरू होते हैं, एक के नाम पी से शुरू होता है, पार्वती का, सीप और शिवना 2 एस से, ठीक। तो हमने इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, 7 बहनें हैं, बी ट्रिपल के पी डबल एस, बी ट्रिपल के पी डबल एस। ऐसा नहीं तो देखो, बिल्कुल ठेठ जो लेडीजों के नाम होते हैं, पार्वती, तो सीधे सीधे हमको चंबल लगा देना है। काली सिंध, माँ काली से याद कर लीजिए, चंबल लगा देना है। शिवना, कई लड़कियों का नाम शिवना होता है, शिवानी होता है, तो उससे हमें याद कर लेना है चंबल। शिप्रा फेमस लड़कियों का नाम है, चंबल। बनास ये थोड़ा अटपटा है, सीप और कूनो, तो आपको इनके लिए सीप
बना सकुनों के लिए मैंने ये वर्डिंग तो दी है कि पी ट्रिपल के पी डबल एस में एक के कुनों के लिए है, एक बी बनास के लिए है, सीप एक एस सीप के लिए, एक एस सिमना के लिए है, पी से पार्वती हो गई, के से काली सिंध भी हो गई और एक के से सिप्रा। सिप्रा की स्टार्टिंग के एस एच आई पी आर ए होता है, ठीक है ना, इंग्लिश का बेसिक है ये। अपन हम आगे बढ़। सोन, सहायक नदी का नाम देखिए, सोन की गोपद, खनहेर, जोहिला, बनास, जरवाही। अब शॉर्टकट अगर बात करोगे तो यानी ट्रिक याद करने की बात करेंगे तो देखिए ऐसे कठिन सब नाम याद नहीं होते, तो ट्रिक क्या हो जाती है, ज्यादा सोने से गोपद, कोई व्यक्ति गोपद है, उसकी जॉब वैसे होता जॉब है पर उसकी जॉब जा रही है, उसको निकाला जा रहा है नौकरी से, तो ज्यादा सोने से सोन के सहायक नदियां क्या क्या है, गोपद, जो से ये जो भी लिखा है ना इसमें, जो से ये जोहिला है, एक जोहिला हो गया, और बी से क्या है, बी से यानी बा से क्या है आपका जोब में, बा से बनास है, तो ये एक बनास हो गया, यहाँ पे ले आओ यार इसको, है ना। और जहाँ जोब जा रही है, जा से ये जरवाही में देखिए, जा रही जैसे बोलते हैं ना वैसे जरवाही, तो ये जरवाही का है, ठीक। और इसी में जा रही है में रिहंद भी मान लीजिए, तो जरवाही और रिहंद, तो आपको जा रही है शब्द से दो नदियां याद करनी है, जरवाही और रिहंद, ठीक है ना, रही, रिहंद, जरवाही, जा रही है, ठीक है ना। होता क्या है कि एग्जैक्ट वर्ड याद भी ना आए तो ऑप्शन में आप देख के तुरंत क्लिक कर जाओगे। नेक्स्ट, ताप्ती। ताप्ती की हमारी जो सहायक नदी है वो अमरावती, अरुणावती, पांजरा, पूर्णी, बोरी, गिर। तो इसको याद करने का तरीका क्या है कि अमरावती एक शहर, अमरावती से आते वक्त अरुणावती से रास्ते में पंजीरी के पूर्ण भरी हुई बोरी गिर गई। अब ये बताओ, अमरावती नदी का नाम है, अमरावती जो से आते वक्त अरुणावती से यहाँ पर अपने अरुणावती इमेजिन किया, एक महिला है, वो भी हमारी एक नदी का नाम है, सहायक नदी है ताप्ती की, से रास्ते में पंजीरी की पूर्ण भरी हुई, पंजीरी जो प्रसाद होता है ना, पंजीरी आटे वाटे का बनता है, तो वो पंजीरी है, देखो पांजरा से हमने पंजीरी बना दिया उसको, पांजरा याद हो गया, अब पंजीरी या पांजरा इस तरह से मिलता जुलता सब दिखेगा तो आप ताप्ती में टिक लगाएंगे। पंजीरी के पूर्ण भरी, तो पूर्णी नदी है ना, तो पूर्णी से पूर्ण, बोरी गिर गई, बोरी भी एक नदी का नाम है, ये देखो बोरी, बोरी जिस पैकेट बड़ा बोरा होता है ना जिसमें आपका खाने का आइटम भरा होता है, तो बोरी गिर गई, गिरना भी एक नदी है तो गिर गई, ये देखो। तो इस प्रकार से आपकी तीन छह जो उनकी नदियां हैं वो एक लाइन में कवर हो गई, अमरावती से आते वक्त अरुणावती से रास्ते में पंजीरी के पूर्ण भरी हुई बोरी गिर गई। नेक्स्ट, बेतवा। सहायक नदी देखिए बेतवा की, बीना है, जामनी है, दहान है, उड़ीसा की फेमस पार्टी है बीजेडी, जब हमेशा सत्ता में रहती है लगभग उड़ीसा में तो उन्हीं का वर्चस्व है, तो उसकी उस पार्टी का नाम क्या है, बीजेडी। तो बीना का पहला शब्द बीजेडी, जामनी का जे और धसान का डी, तो इस प्रकार से हमें बीना, जामनी, धसान जो है ये तीन शब्द मिलकर क्या बन गए, बीजेडी। तो जब भी बेतवा के बारे में पूछेंगे तो सिर्फ एक ही चीज याद रखना है, बी जे और डी। बेतवा को याद करते हैं आपको सिर्फ तीन सहायक नदी याद रखनी, बीजेडी। नेक्स्ट, माही। सहायक नदी का नाम सोम, अनास, चाप, जाखम। अब इनको सोम, अनास, चाप, जाखम कैसे याद करेंगे, माही की सहायक नदी है, तो माही यानी महेंद्र सिंह धोनी को माही भी बोलते हैं, तो माही के लिए सोमवार को, सोम नदी यहाँ सोमवार से आ गया, सोमवार को अनानास चाप खाना जोखिम भरा है। अनानास चाप ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, मलाई चाप होती है, पर कोई बनाना चाहे तो बना सकता है, अनानास फ्रूट से हमने अनास नदी को याद किया, ठीक। सोम को हमने सोमवार से याद किया, चाप खाना जोखिम भरा है, चाप ये देखो चाप खाने वाली, और जाखम से वो हमने जोखिम में तब्दील कर दिया, तो माही के लिए सोमवार को अनानास चाप खाना जोखिम भरा है, ये ट्रिक हो गई माही नदी के लिए, ठीक। वैनगंगा। सहायक नदी का नाम इसके देखिए, वर्धा है, बाघ है, अंदरी, गरवही, वामनथड़ी, पेच, ये है। वर्धा वृद्धा, बूढ़ी औरत से मिलता जुलता शब्द है,
तो वर्धा जो कि 52 वर्षीय अंधी महिला थी को पेंच नदी के किनारे बाघ ने खा लिया। उसके साथ बड़ी दुखद घटना घटी। तो वर्धा नाम हमारा कवर हुआ। 52 थड़ी से 52 वर्षीय हो गया। 52 थड़ी। बाघ खुद एक नदी है, तो बाघ खा लिया। ये देखिए अंधेरी महिला जो हमारी वर्धा है वो कैसी थी, अंधी थी। गर्भवती, ये भी इसको छोड़ो ना। किस नदी के किनारे इसने शेर ने खाया, पेंच नदी के किनारे। तो हमने लगभग इसमें से अगर गर्भवती को छोड़ दें, गर्भवती मिलता गर्भवती से है, बट मैं उसको डालना नहीं चाह रहा था कि वर्धा जो कि गर्भवती है 52 वर्षीय है, ये थोड़ा सा ज्यादा ही ऑकवर्ड हो जाता है, इसलिए गर्भवती मैंने डाला नहीं। बट लगभग सारी नदियां सिर्फ एक स्टेटमेंट से कवर हो रही है, वैनगंगा की। केन, तो केन की सहायक नदियां शामरी, मीर हसन, सोनार, चंद्रावल और उर्मिला। तो इसको कैसे याद करेंगे? देखिए सब महिलाओं के और एक दो पुरुषों के नाम है, श्यामरी, चंद्रावल, उर्मिला, मीर हसन, सोनार। तो देखो मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह ट्रिक दिया इसकी कि केन नदी के किनारे सोने की श्रृंगार करके, सोनार नदी में सोने के श्रृंगार करके मीरा और उर्मिला। मीरा तो कृष्ण जी की भक्ति, उर्मिला हमने और डाल दिया। तो मीरा और उर्मिला श्याम भजन में लीन है। तो श्यामरी, श्याम भजन, उर्मिला खुद एक रिवर है, मीरा, मीर हसन को हमने याद करने के लिए किया है, सोने के श्रृंगार करके सोनार नदी श्याम भजन में लीन है। इस प्रकार हमारा लगभग चारों पांचों नदी एक स्टेटमेंट में आ गई। चंद्रावल मिस हो गया है, मैं मानता हूँ। तो इसको ऐसा करें कि चांदनी रात जोड़ लीजिए, चंद्रावल आ जाएगा आपका, क्योंकि नदी किनारे चांदनी रात में तो चंद्रावल आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये भी अपना। अब आ जाइए टूंस। नेक्स्ट हमारा टूंस रिवर है जो कि रीवा क्षेत्र में बहती है। तो सहायक नदी का नाम महाना, सेलर, बीहड़, बेलन। ठीक, इसको कैसे याद करोगे कि एक महान सेलर, सेलर नाविक होता है सबको मालूम है, एक महान सेलर अपनी बेलनाकार नाव से, बेलनाकार ये बेलन नदी होगी, ठीक है ना, बेलनाकार नाव से बीहड़ इलाके से होते हुए, बीहड़ इलाके जो होते हैं ना जहाँ पे बंजर टाइप से, बीहड़ टाइप से होते हैं, चंबल हमारे यहाँ का, तो बीहड़ इलाके से होते हुए टूंस पहुंच गया। तो टूंस की सहायक नदी क्या क्या है? महान, सेलर, बेलन, बीहड़। कहाँ पहुंचा? टूंस पहुंचा। मूल नदी का नाम ये देखिए टूंस। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह की शॉर्ट ट्रिक देखते रहिए, कुछ समय दीजिए, ज़्यादा चीज़ें ध्यान में रखिए, क्योंकि एमपीपीएससी इज ऑल अबाउट फैक्चुअल। आप कितना याद कर लेते हो वो वहाँ बहुत काम आता है। थैंक यू वेरी मच आप सबका।